एसएससी जीडी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन दोनों में कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है, किस में सैलरी ज़्यादा मिलती है, किस में ड्यूटी आसान है और किस में प्रमोशन जल्दी मिलता है। अगर आप 2026 में फोर्स ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंदर भर्ती की प्रोसेस की। तो एसएससी तो आपको पता है भी, एसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है। कई फोर्सेज में पोस्टिंग आपको मिल सकती है एसएससी के थ्रू, जैसे आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, मतलब किसी भी फोर्स में इनके अंदर आपका मेरिट के हिसाब से और आपको पोस्ट इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आप भर्ती होंगे तो सिर्फ आपको सीआरपीएफ मिलती है। अभी अगर हम कंपेयर करें एसएससी जीडी के अंदर सीआरपीएफ का जो जीडी का आपको मिलती है या फिर ट्रेड्समैन सीआरपीएफ की मिलती है, तो उसी की कंपेयर की बात कर लेते हैं। तो देखो, ट्रेड्समैन में आपके लिए अलग अलग ट्रेडर की वैकेंसी आ रखी है। इसमें ड्राइवर है, एमएमवी है, कुक है, वाशरमैन है, टेलर है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, बिगुलर है। तो आपको एक स्पेसिफिक ट्रेड से जाना पड़ेगा और उसमें मैक्सिमम जो ट्रेड ऐसी हैं कि आप जिस ट्रेड से जाएंगे उसमें आपको स्पेसिफिक जो अपने ट्रेड के हिसाब से जो काम होता है वो काम आपको करना पड़ेगा। अभी कुछ ट्रेड तो ऐसी हैं कि जीडी से बहुत बेहतर ट्रेड होती हैं। कुछ ट्रेड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ट्रेड जीडी से अच्छी नहीं होती हैं। कुछ ट्रेड ऐसी हैं कि जिसमें जीडी से फास्ट प्रमोशन होता है। कुछ ट्रेड ऐसी जिसके अंदर सिर्फ आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक पहुंचेंगे, उसी में प्रमोशन होगा। तो अगर आप एसएससी जीडी से कंपेयर करते हैं तो सबसे मेन तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ट्रेड से जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपके दो ऑप्शन होते हैं भी, एक तो आप फोर्स में जा रहे हैं, आपको एक फैमिली लाइफ चाहिए। एक चाहिए आप अपने चाहिए हार्ड ड्यूटी करेंगे, भाई मेरे को ऑपरेशनल ड्यूटी करनी है लेकिन मुझे प्रमोशन वगैरह या फिर एलडीसी एग्जाम देना है, तो फिर आपके लिए जीडी बेस्ट है। अभी जैसे बात करें आप सीआरपीएफ में जीडी से जाते हैं तो आपको आराम से जब आप रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे, 60 साल की सर्विस इसके अंदर होती है, तो आप आराम से इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, भाई आपने कोई किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर आपका इसके अलावा हेल्थ अच्छा रहता है, मेडिकल बेनिफिट नहीं होते हैं, तो आप इजीली इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच जाएंगे अगर आप जीडी से भर्ती होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड में जाते हैं तो ट्रेड में आपकी कोई 2-3 ट्रेड छोड़ दे, जैसे माली है, बिगुलर है, पेंटर है, बैंड है, इसके अलावा ये 1-2 ट्रेड और हैं। इन ट्रेड को छोड़ दे, जब बाकी ट्रेडों में आपका लास्ट प्रमोशन हौलदार रैंक तक होता है। जैसे आपकी कुक हो गई, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन है, बार्बर है, ये सभी जो ट्रेड हैं, इन ट्रेडों के अंदर अभी वर्तमान की जो प्रमोशन स्थिति को देखते हुए इनका जो प्रमोशन है वो हौलदार रैंक तक ही होता है। तो एक सबसे अगर आप रैंक के मामले में देखते हैं, प्रमोशन के मामले में, तो फिर आपके लिए जीडी बेस्ट रहेगी। दूसरा, एलडीसी एग्जाम की अगर देखते हैं तो ये सभी जो रैंक मैंने बताई है, पोस्ट बताई है ट्रेड की, ये सिर्फ एलडीसी एग्जाम आपका हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए दे सकते हैं। लेकिन जीडी का जवान जो भी होगा वो, जैसे आपकी हेड कांस्टेबल जीडी है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है, हेड कांस्टेबल साइफर है, हेड कांस्टेबल रेडियो फिटर है, इसके अलावा आपका एचसीएम है, एएसआई स्टेनो है, वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आने सब इंस्पेक्टर के लिए दे सकता है। तो उसमें ये बेनिफिट आपको मिल जाता है एलडीसी एग्जाम के अंदर। इसके अंदर सिर्फ आप 2 ही दे सकते हैं। एक 3 ट्रेड छोड़ दिया जाए, पेंटर, बिगुलर, माली, वो ट्रेड पूरी जीडी के सिमिलर ट्रेड होती हैं, उनका प्रमोशन भी जीडी की तरफ होता है और उनका जो एलडीसी एग्जाम वगैरह जो भी नियम जो जीडी के जवानों के लिए लागू होते हैं, सेम नियम इनके लिए लागू होते हैं। तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आपको एलडीसी एग्जाम के थ्रू भी आपको कौन से में जाना है, वो कि अपना अपना सपना होता है। दूसरा एक होता है फैमिली लाइफ का। जीडी का जो जवान होता है उसकी जो फैमिली लाइफ होती है वो आप मान के चलो, अगर वो कहीं पे भी प्लेन एरिया में भी पोस्टेड है तो उसमें भी उसको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीडी की जो ड्यूटी होती है वो ऑल ओवर ड्यूटी होती है। वो 0 से लेकर हीरो तक की ड्यूटी करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कैंप मेंटेनेंस है, कैंप सिक्योरिटी है, ऑपरेशनल ड्यूटी है, ऑफिस ड्यूटी है या फिर ऑफिस रनर ड्यूटी है, यहाँ तक कि मतलब जो भी ड्यूटियाँ होती हैं जनरल ड्यूटी में, सभी ड्यूटियाँ लगभग जीडी का जवान कर लेता है। लेकिन ट्रेड में क्या है, फिर वो उसको ड्यूटी जो होगी उसको ऑपरेशनल एरिया में जाना है, फील्ड एरिया में ड्यूटी रहेगी। कुछ ट्रेड तो ऐसी हैं कि जिनकी ट्रेड की पोस्टिंग परमानेंट जैसे ग्रुप सेंटर वगैरह में होगी, तो उनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लें, आपका ये बैंड है, इसके अलावा ब्रास बैंड है, पाइप बैंड की पोस्टिंग हो गई, ये परमानेंट ग्रुप सेंटर में पोस्टेड रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे मेसन वगैरह की पोस्ट हो जाती है, कांस्टेबल रहते तब थोड़ी बहुत इनकी फील्ड में ड्यूटी आ गई। मेसन पाइनियरिंग वाले जो हैं बाद में इनके प्रमोशन होने के बाद इनकी पोस्टिंग ज़्यादातर ग्रुप सेंटर, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह इनमें होती रहती है। तो इनकी जो फैमिली लाइफ होती है वो आपकी जो जीडी वाले जवानों से बेटर होती है। बाकी कुछ ट्रेड ऐसी हैं कि जिनकी परमानेंट यूनिट के हेडक्वार्टर में पोस्टेड होती है। जैसे आप प्लेन इलाके में पोस्टेड हुए तो आपकी यूनिट है उसके हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी। जैसे आपकी कारपेंटर है, पेंटर है, एमएमवी है, आपका माली हो गया, इसके अलावा आपका टेलर हो गया। तो ये सभी जो पोस्ट हैं ये
हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहते हैं, तो जहाँ भी जाएंगे तो हेडक्वार्टर लगभग मैक्सिमम जगह पे अच्छी जगह पे होता है, तो वहाँ पे परिवार साथ रखने का मौका मिलता है, तो उनको बेनिफिट होता है। लेकिन कंपनियाँ होती हैं वो फील्ड एरिया में होती हैं, तो हो सकता है जीडी के जवान को वहाँ पे परिवार साथ रखने का मौका नहीं मिलेगा। एक यूनिट में पोस्टेड है लेकिन कंपनियाँ फील्ड एरिया में है, यूनिट हेडक्वार्टर प्लेन इलाके में है, तो उसमें डिफरेंट आ जाता है आपका फैमिली लाइफ में। अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो देखो सैलरी दोनों का सेम सिस्टम है, 21,700 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होती है। दूसरा फिर आपका जो डीए, एचआरए, जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो दोनों पे सेम रहते हैं। सैलरी में आपको कोई डिफरेंट नहीं है। एक दो ट्रेड ऐसी होती हैं कि जिनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जैसे आपकी बिगुलर ट्रेड हो जाती है, इसको बेसिक पे का 2% एक बिगुलर अलाउंस मिल जाता है, जो बिगुल की ड्यूटी करता है उसको अलाउंस मिलता है, तो उसको ये बेनिफिट मिल जाता है। बाकी नहीं तो सैलरी आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, रिस्क अलाउंस, जो जहाँ पे आप पोस्टिंग होंगे, एक ही जगह पे जीडी का जवान पोस्टेड है, एक ही जगह पे ट्रेड का जवान पोस्टेड है, तो दोनों को जो अलाउंस मिलेंगे वो बिल्कुल दोनों को सेम मिलते हैं। बाकी सैलरी के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सैलरी के संबंध में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, पेंशन का, प्रमोशन का सैलरी, आपका रिस्क अलाउंस वगैरह, डीए, भर्ती होते कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी, कहाँ का पोस्टिंग होंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी ड्यूटी आप उसमें मिल जाएगी, जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करें नाइट ड्यूटी की, तो नाइट ड्यूटी के मामले में आपकी जीडी का जो जवान होगा उसकी तो हमेशा नाइट ड्यूटी रहती है भाई, वो कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी करेगा, वो उसको तो रेस्ट रहेगा नहीं नाइट में। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी हैं कि जिनकी नाइट ड्यूटी में रेस्ट लगेगा, जैसे आपकी कुक है, वाटर कलर है, सफाई कर्मचारी है, वाशरमैन है, बार्बर है, इनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती है। इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ दिया जाए तो बात अलग है, बाकी ऐसी ट्रेडों की नाइट में ड्यूटी नहीं लगती, तो उनको दिन में अपना काम करो, नाइट में रेस्ट मिलेगा। लेकिन ड्यूटी जो जीडी का जवान होता है उसको नाइट में रेस्ट बहुत कम मिल पाता है भाई, वो तो पोस्टिंग पैलेस वगैरह सिचुएशन चेंज होती रहती है, वो बात अलग है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। बाकी ट्रेडों में आपको दिन में काम ज़्यादा रहेगा लेकिन नाइट में आपको रेस्ट मिल जाएगा। बाकी जैसे कुक ट्रेड है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी, इन ट्रेडों में आपको जैसे संडे, मंडे, इतना आपको हॉलीडे वगैरह है तो इतना को रेस्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपको काम करना ही पड़ेगा। बाकी जीडी के जवानों को भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी नफरी ज़्यादा होती है तो भाई संडे वनडे को या कोई सरकारी छुट्टी आएगी उसमें रेस्ट मिल जाता है। तो कुछ चीज़ों में कंपेयर आप करेंगे तो जीडी की बेस्ट है, कुछ चीज़ों में आप कंपेयर करेंगे तो ट्रेड बढ़िया है। अब जैसे आप ड्राइवर से भर्ती हो रहे हैं ट्रेड से, अगर आप जीडी से कंपेयर करेंगे तो जीडी के जवान खुद ड्राइवरी में आते हैं, तो आप उसमें कंपेयर करके देख सकते हैं कि ड्राइवरी बढ़िया है कि जीडी की बढ़िया है। क्योंकि जैसे 3-4 साल के बाद में जैसे जीडी में जवान हो जाता है, उसका हैवी लाइसेंस है, तो वैकेंसी चेंज करने के लिए जीडी से ड्राइवरी में जाने का ऑप्शन आता है, तो वो जीडी से ड्राइवरी में जाना चाहता है। तो ये भी एक मतलब अगर वो अच्छी होगी ड्राइवरी तभी तो जीडी को छोड़ के ड्राइवरी में जाएगा। तो देखो सभी को अगर कंपेयर करके देखेंगे कि जीडी अच्छी कि ट्रेड अच्छी है, तो क्योंकि ट्रेड जीडी तो एक अकेली पोस्ट हो गई, लेकिन ट्रेड में आपके पास 10, 12, 15 पोस्ट हैं, तो आप सबसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे उसको। दूसरा ये है कि भाई आपको, मैंने पहले बोल चुका हूँ कि भाई आपको स्किल आनी चाहिए। आपको जीडी के अंदर आप जाते हैं तो आपको जीडी का एसएससी के अंदर कंपटीशन थोड़ा टफ है, बाकी ट्रेड में भी कंपटीशन टफ नहीं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी है कि उसके अंदर हर कोई एलिजिबल नहीं हो पाता एग्जाम देने के लिए। भाई मैसन है, एमएमवी है, जैसे ड्राइवर है, उसमें हैवी लाइसेंस चाहिए, लेकिन जीडी में आपको किसी प्रकार कोई स्किल या फिर कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ चाहिए नहीं, इसमें तो आपको नॉर्मली 10th पास होना चाहिए। तो जीडी में आपको हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन ट्रेड में हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको अगर ट्रेड का काम आता है, बाकी देखो आपको नौकरी मिल रही है, सभी बढ़िया है, चाहे ट्रेड में मिल रही है चाहे जीडी में मिल रही है। अगर आपको नौकरी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है कि भाई मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, हर एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ और मेरे पास स्कोप अच्छे हैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो फिर आप अच्छे लेवल की तैयारी करें। बाकी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप भाई बेरोजगार है, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो नौकरी आपको उचित लगती है, जो मिल जाए वो बढ़िया है। बाकी देखो नरम और गरम हर जगह चलेगा, चाहे जीडी में जाए, चाहे ट्रेड में जाए, चाहे किसी भी ट्रेड में है। कभी आपको अच्छा खासा आराम भी देखने को मिलेगा, कभी अच्छी खासी तंगी भी देखने को मिलेगी। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, सब दिन आराम नहीं मिलता, सब दिन आपको तंगी नहीं होती है। आपकी एक जगह पोस्टिंग है, वहाँ पे अच्छा आराम मिल रहा है, दूसरी जगह आप गए तो थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। कहीं पे आपको संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे आराम मिल जाएगा। तो कुछ तो आपको खुद की टेक्निक है भाई, आपको काम करने का तरीका कैसा, आप अच्छा काम करते हैं,
आप अपने अनुशासन में रहते हैं, भाई किसी प्रकार की गलती नहीं करते तो आप बढ़िया नौकरी निकाल देते हैं। कुछ अगर आपके अंदर ऐसी दिक्कत है कि भाई आप खुद अनुशासन में नहीं रहते हैं, टाइम से अपना काम नहीं करते हैं, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो सभी ट्रेड के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। जिड्डी से और ट्रेड को कंपेयर करेंगे तो अलग अलग ट्रेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड से और जिड्डी से भर रहा हूँ, दोनों में मुझे कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोनों को आपको इस कंपेयर वीडियो बना दूंगा, नहीं मैं आपको कमेंट करके जरूर रिप्लाई दूंगा कि भाई दोनों में से आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी कुछ ट्रेड ऐसी है जो जिड्डी से बेटर है, कुछ ट्रेड ऐसी है जिनसे जिड्डी बेटर है। तो उम्मीद है कि एक लंबा वीडियो जरूर हुआ, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लेकिन बाकी अगर 15 ट्रेड से हम हर चीज़ को कंपेयर करेंगे कि वो उसकी ड्यूटी इतनी होती है, इसकी ड्यूटी इतने घंटे की, उसको ये काम करना पड़ता है, तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी लंबा और भी हो ही चुका है वीडियो भी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।